नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। उसी का मैंने दृश्य बताया था कि मैं ये सीढ़ियाँ तो वो हमसे जो भूल हुई थी बनाते समय, क्योंकि उस समय जवान अवस्था का व्यक्ति जो सोच लेता है, उसी सोच से मैंने ये सीढ़ियाँ ऐसे बनाई थी। पूरा इस तरह का रैंप था, लेकिन जब मेरे लोगों ने जो सीनियर थे, बुजुर्ग आए और उनको दिक्कत हुई, तो मुझे लगा नहीं यार ये तो तकलीफ दे है, तो मैंने इसको फिर तोड़ा। तो लॉकडाउन में इस दौरान कोई मजदूर भी नहीं मिल रहे थे, जल्दी कराना था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति को अगर ध्यान रखे, में मूल कर्तव्य को भी ध्यान रखे, तो वो नकली नहीं बन सकता, वो वास्तव में असली रहेगा, अपने आप को बोध में रखेगा। तो हमारा ये रूप तैयार हो चुका है, ये सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। ये सड़क भी मैंने ही बनाई है लॉकडाउन के दौरान। गड्ढा था यहाँ पर, वजह से यहाँ मट्टी कट आ रही है। समिति के पास पैसा भी नहीं है, या वे फिर चोर लोगों के पास है। पहले एक वहाँ चोर था, अब कुछ लोग और अभी इकट्ठे होकर के अपने अपने निजी स्वार्थ में समिति की और यहाँ की ऐसी तैसी मार दी है। लेकिन मेरा धर्म ये बनता है कि जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास में साफ रखूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा था, पहले भी बता रहा था कि मैं जब से आकर मैं जहाँ भी रहा हूँ, मेरे पुरखों ने ये संस्कार दिए हैं कि वहाँ आसपास वातावरण रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। जीवन में किसी के बाधा मत डालिए, रोडे हैं तो हटाइए। मैं तो रास्तों से भी, सड़कों से भी रोडे हटाता हूँ, और जीवन में भी दूसरों को सलाह अच्छी ही देता हूँ, नेक सलाह देता हूँ। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये पार्क नहीं, ये प्लॉट है किसी का। मैं इसको ऐसे ही साफ रखता हूँ क्योंकि मेरे आसपास सुंदर रहता है। ऐसे ही इधर भी इधर पार्क है, उसमें मैंने मेहनत की, पहले वीडियो बनाई थी। आसपास घास को हम खुद काटते हैं क्योंकि हम गाँव से आए हैं। तो मैं भाषा और संस्कृति का इसमें बार बार बोध कराऊँगा कि हमारे देश का ऐसा नकलीपन हो गया है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, आत्मवान नहीं हैं, पिछलग्गू हैं। पिछली वीडियो में मैंने पिछलग्गू का बोध कराया था। तो मैं इस तरफ ये दृष्टिकोण देना चाह रहा हूँ कि हम लोग कितने नकली हैं। पति पत्नी के रिश्ते, बहन भाई के रिश्तों में भी हम, या सामाजिक रिश्तों में भी एकदम इतना मतलब दोहरापन होता है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे कुछ रिश्तेदारियों में भी मुझे दर्शन होते हैं। समाज शोध का विषय है, शोध करना चाहिए। शोधक नहीं है हम देश के लोग, और उसका यही कारण है कि भाषा और संस्कृति की हमें अपने उसको नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने बच्चे को आधुनिक शिक्षा के नाम पर जो ये अंग्रेजियत का भाव चढ़ रहा है, उसमें अंग्रेजियत में सोचना, जबकि बड़े बड़े विद्वान ये कह चुके हैं कि व्यक्ति के थॉट प्रोसीजर जो चलता है, यानी कि जो उसका चिंतन चलता है, जो वो जिस मूल से निकल के आता है, जिस कल्पवृक्ष संस्कृति या भाषा से वो बड़ा होता है, उससे आज के माता पिता उसे वंचित करते हैं। वो जिस संस्कृति को हे मानते हैं, छोटा मानते हैं, और इस देखते हुए चमक धमक के विदेशी कल्चर को या पाश्चात्य जो फैशन परस्ती को, अंग्रेजियत को, साइंस को भी और अंग्रेजियत को ऐसा प्राथमिकता दे ली है कि भाई वो थोपनी है हमें अपने बच्चों पे। ऐसा ना करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यक्ति का वो अपनी भाषा से अगर बड़ा होगा तो उसका चिंतन भी अपनी भाषा में आत्मिक होगा, उस संस्कृति से भी आत्मिक होगा, उससे जुड़ाव भी होगा, दोहरापन उसके अंदर नहीं आएगा। इससे अंदाज लगा लीजिए कि यूरोप के देश, अमेरिका, रसिया, कोरिया, इटली, वे अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को गौरवशाली तरीके से खड़े हैं, और रिसर्च भी सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं, शोध वही कर रहे हैं। हमारे देश का बच्चा या माता पिता धन के लिए बात करते हैं, विदेश जाइए खूब धन कमाइए, यहाँ भी धन कमाइए, किसी के साथ में धोखाधड़ी करिए, कुछ भी करिए, पैसा चाहिए, पद और शिक्षा मिल सकती है, आपको लाभ के पद मिल सकते हैं अंग्रेजियत से, लेकिन आत्मवान और आत्मबल और बोध मैं समझता हूँ नहीं मिल रहा। इसके कारण ऐसा हो रहा है इस देश में। मैंने वीरेंद्र सहवाग जी से एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि भाई मैं रहता तो इस समय, वो नजफगढ़ के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं, उनके बच्चे अब क्योंकि वे बसंत कुंजिया, बसंत विहार, पोस्ट एरिया में रहते हैं, तो वो अभी भी कहते हैं मैं अपनी माँ के पास अपने बच्चों को भेजता हूँ कि उन्हें अपनी भाषा का, अपने ज्ञान का पता हो। अंग्रेजी या ये तो हम, क्योंकि विद्यालय खुले हुए हैं, सीखने का विषय है, लेकिन जो चिंतन जो आता है वो अपने व्यक्तित्व का जो निखार होता है वो इसी से होता है। हमारा व्यक्तित्व नहीं है, हम पिछलग्गू हैं। खुद चिंतन करना, कितना रिसर्च कर रहे हैं हम। मैं ये समझता हूँ कि 10-20 रिसर्च हमने की होगी, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 जो महत्वपूर्ण रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा नहीं है,
नई नई खोजें, नए नए संसाधन विदेश के जो दे रहे हैं वही दे रहे हैं, उनकी अपनी संस्कृति के साथ खड़े हैं। और ये कहा जाता है भाषा और संस्कृति को त्याग करके जो व्यक्ति या जो समाज या जो देश अपना दूसरा पिछलग्गू बन जाता है, उसका कोई आत्मनिर्भर, आत्मवान और स्वाभिमान और एक बोलते हैं वो असीमता का बोध उसके अंदर नहीं रहता, तभी वे बदला ऐसा काम करते हैं। क्योंकि माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि वहाँ से आप उनके पिछलग्गू बनिए, ऐसा बन के, ऐसी भाषा से, ऐसी संस्कृति से, ऐसे कपड़े पहन करके ऐसा करिए। तो वो जो असीमता की जो बात आती है, असीमता होता है मूल अपना, शिक्षा का हो, संस्कृति का हो, देश का हो, ये बोध असीमता से ही आएगा। अगर हम असीमता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम समझौतेवादी होंगे, अवसरवादी होंगे, मतलब परस्त होंगे। और इसका दर्शन इस समाज में इस समय इतना मिल रहा है कि मुझे खिन्नता होती है। तो यही बताने में मुझे मतलब बार बार गुस्सा आता है, क्योंकि मैं चारों तरफ ऐसा ही भयावह दृश्य है ये। तो ये आज ये शिक्षा का जो दौर है रट्टा तोतू वाला, ये बहुत ज़रूरी है बदलाव के लिए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के द्वारा जब हम चिंतन करेंगे, जो भाषा स्कूल में सिखाई जा रही है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसमें हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक्सप्रेशन बोलते हैं, शब्द वाक्य अगर हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो जीवन निरर्थक है। और देश में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने वो दूसरों के शब्दों को रट करके, बोल करके, पढ़ करके लिख देते हैं, बोल देते हैं। अपने चिंतन के द्वारा कितना बोल रहे हैं। 1000 बताते हैं कि 1000 लोगों में से एक व्यक्ति अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को बोल पाता है, लिख पाता है। 999 लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। वह जो यही कारण है कि उनको उनके माता पिताओं ने ऐसे पिछलग्गू बना दिया है कि उनका शोधन, चिंतन अंग्रेजियत हो गया है, साइंस के बिना अधूरा हो गया है। हर विषय में हर आदमी पारंगत हो सकता है जिसमें उसका गुण हो। तो हमें उस गुण के अनुसार माता पिता को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरी सरकार भी शायद इस नई शिक्षा नीति में ऐसा ही बोध करा रही है, करना भी चाहिए कि पिछलग्गू ना बने। और मैं ये बताना चाह रहा था, एक बहुत विषय छूट गया कि ये मैं जैसे मेरे रिश्ते, मेरे घर में निजी अपनी रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी कहूँ मेरे परिवार में, अब तक मेरे सामने कोई तलाक की डर नहीं है। किसी का तलाक हुआ हो हमारे घर में कई पीढ़ियों से मैं देखता आ रहा हूँ। वजह यही है कि हमारी भाषा बड़ी कठोर हो, रहन सहन कठोर लगता हो, लेकिन झगड़ा भी होता है। मेरी पति पत्नी का हमारा बहुत झगड़ा भी होता है, लेकिन सुधारात्मक के लिए होता है। मैं उससे कोई दुर्भाव नहीं करता हूँ। जिस दिन से मेरे साथ शादी हुई है, वैचारिक मतभेद 36 का आंकड़ा है, लेकिन मेरे सेविंग अकाउंट में, मेरे हर कार्य में उसका सहभागिता है। और मैं उसको ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला भी हूँ, कि यह कुछ सीख ले, और सीख भी रही है, लेकिन उसी स्तर से नहीं सीख रही है। मतभेद रहते हैं कि उसको ये पता होना चाहिए कि समाज में अगर ना रहूँ तो तेरा कोई बेवकूफ़ ना बनाए। तो ये मेरी माँ ने सिखाया है। हमने अपनी बहनों को पढ़ा करके अफसर बनाए हैं, क्लास 1 अधिकारी बनाए हैं। और मेरी पत्नी का संबंध हो रहा है। मैं यही बताना चाह रहा था कि ये मकान दिखाना आज उसके प्रयास भी है, लेकिन ये मकान जो बनाया मैंने अब इस पर रंग रूम या मनोरम सुंदर जगह पर है, मेरी पत्नी के ही नाम है। अगर आप आमने सामने बैठ के देखोगे तो ये लगेगा यार ये जीवन कैसे जी रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाव नहीं है, हमारा एक सुधार करने का भाव है। झगड़े होते हैं सुधार के लिए, मतभेद भी सुधार के लिए होते हैं। तो ये भाव है। क्योंकि मैं ऐसे भी देखता हूँ जो लोग अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, सेविंग अकाउंट में नाम नहीं है, प्रॉपर्टी नाम करते हुए डरते हैं। अरे भैया, मेरे बच्चों की जननी है, आने वाली नस्लों का नाम करने वाली महिला है, तो हम सबको क्यों नहीं सोचना चाहिए? हमें देखने का भाव रखना चाहिए। जहाँ तलाक दर है, मतभेद है, अवैध संबंध भी हैं, मैं यहाँ तक भी जोड़ दूँगा। क्योंकि जो ये बनते हैं ये तभी बनते हैं जब हमारा देने का भाव नहीं होता, त्याग का भाव नहीं होता। तो मैंने तो जीवन में अपने दूसरों के रोड़े ही हटाए हैं, किसी में बाधक नहीं बना हूँ। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पे और अपनी असीमता, जिसे असीमता के कारण ही आप स्वाभिमानी बनेंगे, राष्ट्रवादी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, अडिग और सजग बनेंगे। दोहरापन, मौका परस्ती, मतलब परस्ती वाला चरित्र, ये इसी कारण है, ये हमारे माता पिताओं के द्वारा रोपित है। तो हमें अपवाद हो सकता है, जैसे चिंतन किसी का हो जाता है कि अपवाद मिल जाए, कोई में ऐसी संस्कृति से भी निकल जाए। उसी वजह से मैं भी 24 घंटे आलोचना का वो बना रहता हूँ विषय। लोग कहते हैं यार आज की संस्कृति ऐसी नहीं, आज का समाज है। मैंने कहा मुझे आज के समाज से नहीं चलना, मनुष्यता पे चलना है। तो मनुष्यता का बोध रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।